नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाई राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों फिजिक्स का आज हम बात करने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोस्तों इससे पहले हमने फिजिक्स के कई सारे टॉपिक फिनिश कर लिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंतर्गत। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपका पास पहुँच सके क्लास का। दोस्तों आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। मैं कहता हूँ 2025 आ चुका है। यदि आपकी फिर से कहूँगा वो वर्ड औकात हो तभी इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है। दिमाग में फिट कर दूंगा आने वाली 20 से 25 मिनट दो, और जो टॉपिक कराऊंगा दिमाग में सेट करके दूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ है। बात करते हैं हिंदी में, कहते हैं इसे द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान से देखते जाइए दोस्तों। इंग्लिश में बोलें तो इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझते हैं। माना यहाँ पर आपका कोई प्लस का क्यू आवेश है और यहाँ पर आपका कोई माइनस का क्यू आवेश है, ठीक है, ओके। यदि परिमाण में सेम है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेश का ऐसा सिस्टम विद्युत मतलब द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है, या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। दोस्तों ये जो आपका प्लस और माइनस का क्यू आवेश है, प्लस और माइनस का क्यू आवेश है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है। क्या? मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर कैसा है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। नेचर इनका डिफरेंट है, तभी तो हम कह रहे हैं समान प्रकृति के आवेशों को, समान प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए। समान प्रकृति है, समान प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए, या समान परिणाम के आवेशों को या समान परिमाण के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा निकाय आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इन दोनों आवेशों का मध्यस्थ पॉइंट है आपका O, ठीक है। ये आपका P और ये आपका Q। P पर आपका प्लस का Q और Q पर आपका माइनस का Q आवेश हैं। मध्यस्थ पॉइंट O है। अब मैं बात करूं P से लेकर Q तक के, P से लेकर Q तक की दूरी कितनी है? R है। और मेरा मतलब P से लेकर O तक, और टोटल O से Q तक कितनी है? R है। यदि मैं टोटल इसकी दूरी निकालूं P से Q तो R प्लस में R कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं दूरी की जगह पर ए को रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है, ए को रिप्रेजेंट करूँगा दूरी की जगह पर। ये तो रेडियस है, ए से मैं इसकी दूरी को काउंट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने मान ली ए और यहाँ पर मैंने मान ली ए। टोटल ए प्लस में ए कितना होता है? 2a। कितना होता है? ए प्लस में ए 2a, ठीक है। कितना हो गया? 2a। यानी हम कह सकते हैं P बराबर में कितना है आपका? एक मिनट, पी ओ बराबर में कितना है आपका? ए, और ओ क्यू बराबर में आपका कितना है? ए, ठीक है। यदि हम क्या करें P से लेकर Q तक की दूरी को देखें तो A प्लस में A बराबर में कितना हो गया? 2a, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो मेरे साथ बोलो तब लिखना कॉपी में। समान परिमाण के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा निकाय
आवेशों का ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये कह लेना आप, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन एक ही है, ठीक है। कहलाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। समान परिमाण यानी सेम मैग्नीट्यूड और नेचर डिफरेंट होना चाहिए का सिस्टम का निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समान परिमाण के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। क्लियर? अब दोस्तों बात करें विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण, या आप कह लो विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? दोस्तों लाइट चली गई है, थोड़ा अपने आप में कोऑपरेट करना, ठीक है। क्या करना? अपने आप में थोड़ा बैलेंस करके चलना, लाइट चली गई है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है? देखें सामने की तरफ, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है आवेश इंटू आवेशों के मध्य की दूरी, आवेश इंटू आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी, ठीक है। कोई दिक्कत? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मैं रिप्रेजेंट करूंगा P से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, लाइट आ चुकी है, ठीक है। गेट को मैं बंद कर देता हूं ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। विद्युत द्विध्रुव को मैंने P से रिप्रेजेंट करना है। आवेश कितना है आपका? Q, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सिंबल यूज नहीं होगा। इनटू आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? टोटल दूरी कितनी है? 2a। क्या है? 2a। तो हम कह सकते हैं P बराबर में 2AQ। ये इसका फॉर्मूला हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ओके। दिशा की बात करें, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम इसके मात्रक पर। किसके? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक पर, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, मात्रक यानी यूनिट। दोस्तों P बराबर में क्या है आपका? 2AQ। 2 को कैंसिल करो, P बराबर में A का क्या होता है? दूरी है, तो मीटर, इनटू आवेश का क्या होता है? कूलाम। तो मीटर इनटू कूलाम, इसका क्या आ गया? मैं लिख सकता हूं मीटर इनटू कूलाम, मात्रक आ गया। अब मीटर इनटू कूलाम का ही, अब मीटर का क्या होता है? L1 डायमेंशन फॉर्मूला ग्राउंड, कूलाम का क्या होता है? A1 और T1। तो ये हो गया m0, m लिखते हैं हम, MLT के द्वारा हम विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। तो L1 और A1 और T1 है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा। तो m0, ठीक है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, यानी m0 मान लेंगे हम। और L1 है, उसके बाद A1 है और T1 है। तो ये हो जाएगा m0, L1, A1 और T1, क्योंकि आवेश का विमीय सूत्र A1 और T1 लागू होता है और कैपिटल कोष्टक में बंद। ये इसकी हो गई विमा, यानी विमीय सूत्र बोल सकते हैं आप, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो गया? डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला, ओके। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, समझते हैं, ध्यान से देखते जाइए दोस्तों। मैंने प्लस से Q, इसकी डायरेक्शन समझो। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी मैंने मान ली है आपकी 2a, अलग अलग दूरी है दोनों पॉइंट के लिए, 2a दूरी मैंने मान ली है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है आवेश इंटू आवेशों के मध्य की दूरी, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका होता है P बराबर में आवेश आपका Q, दूरी कितनी है? 2a। तो P बराबर में 2AQ, ठीक है। मात्रक क्या होता है? मीटर इंटू कूलाम। डायमेंशन फॉर्मूला m0, L1, T1 और A1। नोटिफिकेशन मेरा तो स्क्रीनशॉट अभी लें इसका तुरंत की तुरंत, ताकि आपको
पता चल सके। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पर कभी कभी माइनस भी ले लेते हैं, कभी कभी प्लस भी ले लेते हैं, ये भी होता है। ऐसे ही बोल सकते हैं हम, प्लस क्यू एवं माइनस क्यू के मध्य में दूरी 2 है, तो आवेशों को ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। कैसे भी बोल सकते हैं, आपकी चॉइस। ठीक है, अब आता है आपका आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने डायरेक्ट एक पॉइंट पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने वो तो बिंदु पर बात की थी। अब हम बात करेंगे आवेशों के निकाय यानी सिस्टम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सिस्टम की बात करेंगे हम इसमें, सिस्टम पर सिस्टम। ठीक है, देखो एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझो, डायग्राम से ही हम डेफिनेशन बनाएंगे इसकी। आवेशों का निकाय, सबसे पहले मैं बना लेता हूं निकाय। ये कोई आपकी जो समझो रिंग है, ठीक है, क्या है, निकाय है। इसमें मैंने क्यू आवेश रखे हैं, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसी में और क्या कर लेता हूँ, इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, डॉट 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 कितना है आपका, Qn। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यदि किसी निकाय में हमने आवेश रख दिए, क्या रख दिए, आवेश रख दिए, जिनसे r दूरी पर, ये फर्स्ट निकाय, ये सेकंड आवेश, मेरा तो सेकंड आवेश, ये आपका थर्ड आवेश, और हम अनंत तक चले गए, जो समझो एन टर्म तक चले गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब Q1 यहाँ पर मध्य पॉइंट आ गया आपका O बिंदु। ठीक है, क्या आ गया, O बिंदु आ गया, जो समझो। तो मैंने O बिंदु यहाँ पर लगा दिया। तो Q1 से लेकर O तक के मध्य की दूरी जो आपकी है वो है आपकी R1। कोई दिक्कत नहीं। Q2 और O के मध्य की दूरी कितनी है आपकी, R2। यहाँ पर भी R3 डॉट 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 Rn। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब दोस्तों, ये आपका क्या है, मैंने इस प्रकार से इसको पहुंचा दिया। ठीक है, बाहर भी तो जाना है हमारा, ओ बिंदु से बाहर भी तो जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये आपका आवेश है, किसी सिस्टम में हमने एक से अधिक आवेश उपस्थित रख दिए, जिनसे आर दूरी पर ओ बिंदु उपस्थित है। क्या है, ओ बिंदु उपस्थित है। ठीक है, क्या है आपका, ओ बिंदु उपस्थित है। ठीक है, अब हमने दूरी तो रख ली। अब ओ से हम आगे जाएंगे तो ये आपका विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर E1 आ जाएगा, Q1, Qn, Rn और E1। उसी प्रकार से Q2 वेक्टर मैंने लगा दिया, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट 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 Q मेरा मतलब En। ठीक है, देखो एक बार इस डायग्राम को। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं, यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हों, जिनसे r दूरी पर बिंदु O उपस्थित हों, लिखते हैं हम डेफिनेशन को। यदि किसी निकाय में यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हों, क्या हों, आवेश उपस्थित हों, जिनसे r दूरी पर बिंदु O उपस्थित हो,
उपस्थित हों जिनसे आर दूरी पर बिंदु ओ उपस्थित हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदु ओ उपस्थित है या ओ स्थित है। ठीक है, ओके, ओ स्थित है, ये भी आप लिख सकते हैं, ओ स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। ठीक है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है, की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों हम यहाँ से कहेंगे बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें बिंदु ओ पर ही तो ज्ञात करनी है, ओ बिंदु पर, बिंदु ओ पर, क्योंकि मिड पॉइंट है ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, निकाय के कारण बिंदु ओ पर निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। अब दोस्तों मैंने एक विद्युत क्षेत्र का आपका फॉर्मूला कराया था, फॉर्मूला क्या था आपका, ई वेक्टर बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये मैंने आपको क्या लिखाया था, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखाया था विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, कैसे आया चलो बता ही देते हैं आपको। दोस्तों मैंने ये आपका विद्युत बल का फॉर्मूला लिखवाया था, एफ बराबर में क्यू ई। ठीक है, ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मैंने इसमें, एक मिनट रुको, तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब आ गया था बीच में, एक मिनट। अरे भाई साहब, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। बिंदु ओ पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकलवाया था, ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, मैंने वेक्टर लगा दिया, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी है। अब दोस्तों ये फॉर्मूला कैसे आया, एक मिनट के लिए देखें ध्यान से। समीकरण फर्स्ट मैंने लगाया था विद्युत बल एफ बराबर में क्यू ई, या एफ बराबर में क्यू नॉट, ई भी बोल सकते हैं। क्यू नॉट आपका परीक्षणावेश होता है, ई आपका विद्युत क्षेत्र होता है, एफ आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, विद्युत बल होता है। मैंने आपका कूलाम का नियम निकलवाया था कि क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्यू वन को माना था क्यू, और Q2 को माना मैंने Q नॉट। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने इनमें पुट किया कि Q और Q नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। मैंने दोनों समीकरण को बराबर रख लिया, F बराबर में F बराबर में। ठीक है, ओके, ये तो कूलाम के लिए लागू है और ये बल के लिए लागू है, विद्युत बल के लिए लागू है। अब विद्युत बल का फॉर्मूला है क्यू ई, क्या है क्यू ई, और कूलाम के लिए क्या है क्यू नॉट, के क्यू नॉट क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्यू नोट माना था, मैंने यहाँ पर क्यू नोट माना था। ठीक है, क्यू नोट ये आपका परीक्षणावेश होता है, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर में आपका फॉर्मूला आता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, जो मैंने ये लिखा है। ठीक है, मैंने वेक्टर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं, हमें चाहिए निकाय के कारण सिस्टम के कारण। तो निकाय के कारण पहले हम विद्युत क्षेत्र लेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र। अब हम एक एक के लिए निकालेंगे, ई वन के लिए निकालेंगे, ई टू के लिए निकालेंगे हम, ई थ्री के लिए निकालेंगे हम, डॉट 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 प्लस में डॉट 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 प्लस हम ई एन तक जाएंगे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ई एन तक जाएंगे तो आपका ई वेक्टर बराबर में आपका आ जाएगा, ई वन का मान रखेंगे क्या है, के क्यू वन अपॉन में आर स्क्वायर वन। ठीक है, क्योंकि दूरी आपकी आर वन है, आर वन का होल स्क्वायर भी तो आएगा। ठीक है, और आपका आवेश भी क्यू वन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, प्लस में के आवेश कितना है क्यू टू अपॉन में आर टू का होल स्क्वायर, प्लस में के क्यू थ्री अपॉन में आर स्क्वायर थ्री। देख लो आप, दूरी भी फिक्स आएगी, डॉट 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 प्लस में के क्यू एन अपॉन में आर स्क्वायर एन। ठीक है, ये इसे आप बंद भी कर सकते हैं ब्रैकेट में, या आप खुला भी रख सकते हैं। लाइट चली गई है, इसके लिए मुझे माफ़ करना दोस्तों। अब इसमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, वो कॉमन ले लो, क्योंकि के कॉमन दिख रहा होगा आपका, तो के कॉमन दिख रहा है तो के कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट में बंद कर लो, एज इट इज जो बचा उसे इसी प्रकार से लिख लो, क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर टू, प्लस में क्यू थ्री अपॉन में आर स्क्वायर थ्री, प्लस में डॉट 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 क्यू एन अपॉन में आर स्क्वायर एन। ठीक है, ओके, तो ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट, जो मैं आपको सिखाना चाहता था। आवेश के कारण, आवेशों के कारण, मतलब आवेशों का निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपका पूरा एक निष्कर्ष है, जो कि छोटा सा टॉपिक था आपका। इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक था आपका विद्युत क्षेत्र का, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है,
ओके, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा प्रत्येक स्टूडेंट का। दोस्तों हमारा कर्तव्य क्या होता है, आपको पढ़ाना, आपके पास तक ये चीज़ शेयर करना, ये कॉन्सेप्ट शेयर करना। अक्सर स्टूडेंट जो कमी करता है, कॉन्सेप्ट तो वो पढ़ लेता है और अपना सिलेबस भी पूरा कर लेता है, ना कि सिलेक्शन सिलेबस से पूरा होता है, सिलेक्शन होता है आपका प्रैक्टिस से, डेली प्रैक्टिस से। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही काबिल होते जाएंगे उस आपके गोल को अचीव करने में। ठीक है, जो भी आपका गोल है वो आपका सिलेबस नहीं दिलाएगा, वो आपका प्रैक्टिस दिलाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स समन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। ठीक है, जब कोई एक्सपर्ट बनता है अपने जीवन में, किसी भी फील्ड में आता है, तो वो एक्सपर्ट कहते हैं ना, एक्सपर्ट है ये, इस काम में एक्सपर्ट है, तो उसकी वो प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं है कि उस पर भी काला जादू हो, काला जादू हो स्वा ये काम हो गया वो काम हो गया, सब प्रैक्टिस करवाती है। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करोगे, आप भी एक एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, कैसी मेरी बात लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।